नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 कर्पूर गौराम करुणावताराम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्ताम हृदयारविन्दे भावाम भावानी सहिताम नमामि। हे शंकर भगवान, आज आपकी कथा को प्रारंभ करने जा रहे हैं। इसमें किसी प्रकार की रुकावट पैदा ना हो, हमारा कार्य सफलता से पूर्ण हो, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं। किसी प्रकार की इस गांव में, इस मंदिर के प्रांगण तक किसी प्रकार की कोई आरी बीमारी, व्याधि, शोक दोष आदि कुछ भी गांव को व्याप्त ना करे, तो हमारी ये कथा को संपूर्ण करा देना। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हाथ जोड़ करके वंदना करते हैं। एक रदन सिंधुर वदन काटई विघन गणेश, राम लगन मानस विमल विचरई सदा महेश। गिरिजासुवन गणेश सिद्धिदायक सबलायक, लंबोदर गजवदन गणाधिपत सुधि सुखदायक। सिंधुर वदन सुजान एक रद शिव सूत प्यारे, पातक नाशक आदिदेव त्रिभुवन सूर न्यारे। विश्व वंदे मंगल करण ध्रुवुद्धि तिमिर दिनेश जय, राम लगन विनवत प्रम नासौ कल सुकलेश भय। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो भाई रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। जय रघुनंदन जय घनश्याम, पतित पावन सीताराम। जय राम जय राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, रसम तु दशरथ अजर बिहारी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। आज की कथा में श्री तीर्थराज में मुनियों का विराट सम्मेलन होता है। 88,000 की संख्या में ऋषि इकट्ठे होकर के श्री व्यास जी से भगवान श्याम सदा शिवाय की कथा सुनने की प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं। तो उस सम्मेलन में क्या क्या वार्ता होती है, किस प्रकार से ये वार्ता चलती है, भक्तजन ध्यान से सुने, दर्शक जन ध्यान से सुने। इस कथा में बड़ा ही आनंद आने वाला है। बोलिए शंकर भगवान की, बोलिए श्री गणेश भगवान की, बोलिए माँ भगवती देवी की। श्री व्यास जी कहते हैं, एक समय श्री गंगा और कालिंदी नदी के संगम पर, जहाँ कालिंदी नदी और गंगा का संगम होता है, मिलती हैं आपस में, उस महाक्षेत्र में परम पावन प्रयाग में जब मुनियों ने अपना एक विराट सम्मेलन किया, एक पंचायत की सभा की, तब महर्षि व्यास शिष्य परम पौराणिक सूत जी के आने पर सभी लोगों ने
अपने अपने स्थानों से उठकर उनकी यथोचित पूजा अर्चना की, उनका आदर सत्कार किया, हाथ जोड़कर यह प्रार्थना की कि हे मुनीश्वर, कलयुग में सभी प्राणी पाप ताप से पीड़ित हो, सत्कर्म रहित, परम निंदक, चोर, परम स्त्रीगामी, दूसरों की हत्या करने वाले, देहाभिमानी, आत्मज्ञान रहित, नास्तिक, माता पिता से द्वेष करने वाले और स्त्रियों के दास हो जाएंगे तथा किसी का भी धर्म नहीं रह जाएगा। ब्राह्मण लोग भी वेद को बेचकर जीविका कर्मों को करने वाले, धन के इच्छुक और मत से मोहित, अपनी जाति के कर्मों को छोड़कर त्रिकाल संध्या न करने वाले, ब्रह्म ज्ञान से रहित, दयाहीन, आचार और व्रत का लोप करने वाले, किसान क्रूर और मलिन स्वभाव के हो जाएंगे। क्षत्रिय भी धर्म के विपरीत कुसंगी और पाप परायण होंगे। रण से कायरता, धर्म से विमुक्ता, चोरी, नीचता और दासता ही मानो उनका धर्म हो जाएगा। भोगों की लिप्सा और कामनियों की दासता उनके जीवन का मुख्य ध्येय हो जाएगा तथा गाय सेवा और शरणागति रक्षा से वे विरक्त हो जाएंगे। प्रजा पालन से दूर और जीव हिंसा में उनकी बड़ी रुचि हो जाएगी। इस प्रकार बनिया भी संस्कारहीन, अपने धर्म से रहित, कुमारकगामी और जैसे भी हो डंडे मारकर केवल धन कमाना ही अपना मुख्य धर्म समझेंगे और वे भी किसी अन्य की ओर कदापि ध्यान नहीं देंगे। वे गुरु देवता और ब्राह्मणों से रहित, कामी, मलिन, आशय वाले, मोहाच्छन्न और परम लोभी होंगे। ऐसे ही शूद्र भी अपने धर्म को छोड़ तिलक छाप लगा ब्राह्मणों का सा आचार करने वाले नकली ब्राह्मण बनकर के तीर्थों पर जा बैठेंगे और वहाँ धन का अर्जन करेंगे। तपस्वी ब्राह्मणों से तेज हरता, शालिग्राम आदि पाषाण पूजक होम करता, कुटिल ब्राह्मणों के निंदक, धनवान कुकर्मी, विद्वान विवादी, धर्मलोपक, राजाकृत, दम्भी, महाभिमानी, करूर, वर्ण धर्म के नाशक, श्रव वर्णों से ऊंच और दुष्कर्म हो जाएंगे। इस प्रकार स्त्रियों में भी धर्म का ह्रास हो जाएगा और तो वे तमोगुण से युक्त, जारवासी पति से विमुखी, माता पिता की भक्ति से रहित, दुराशय युक्त और नित्य रुगण रहा करेगी। तब ऐसी नष्ट बुद्धि संतानों की लोक परलोक में क्या दशा होगी तथा वे किस उपचार से सद्गति को प्राप्त होंगे। हे सूत जी, इस सम्मेलन में आप इस प्रकार प्रकाश डालिए, क्योंकि हम लोगों को इस बात की बड़ी चिंता है कि जगत की आगे क्या दुर्दशा होगी। परोपकारी से बढ़कर दूसरा धर्म नहीं है, अतः इसके लिए जो सर्व सिद्धांतों में मान्य हो ऐसी कोई सरल युक्ति आप बतलाने की कृपा कीजिए। व्यास जी कहते हैं कि मुनियों की ऐसी बात सुनकर परम पौराणिक सूत जी अपने मन में भगवान शंकर का ध्यान करते हुए क्या कहते हैं, देखिए क्या कहा मैंने। ऋषि 88,000 ऋषि गंगा नदी और जो कालिंदी नदी है वो जो मिलती है, उनका संगम होता है, वहाँ इकट्ठे होकर के कहते हैं, सूत जी से पूछते हैं कि हे भगवान, कलयुग में कोई भी अपना धर्म पर नहीं टिका रहेगा। माँ बेटा न मानेगी, बेटा माँ ने नहीं मानेगा, घरवाली अपने पति ने नहीं मानेगी, पति अपने घरवाली ने नहीं मानेगा, सब कुछ दुराचार हो जाएगा। बनिया, ब्राह्मण, कृषक, किसान सब कुछ अपने धर्म से विमुख होते चले जाएंगे, तो उस समय इस संसार की क्या दशा होगी। उसका कोई उपाय आपके पास है तो हमारे को बताओ, जिससे इस धरती का टीका हो सके और जो मनुष्य धरती पर रह रहे हैं उस पाप दृष्टि से बचे रहे। तो क्या कहा है, सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, यह आपने त्रिलोक हितकारी बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। मैं आप लोगों की ऐसी रुचि देखकर श्री गुरु जी का स्मरण कर जो कहता हूँ उसे आदर सहित सुनिए। कली के पापों का नाश करने वाला परमार्थदायक शिव पुराण नामक ग्रंथ सब ग्रंथों से उत्तम और वेदांत सार का भी सर्वस्व है।
जिसके पढ़ने सुनने से मनुष्य सर्वोत्तम शिव गति को प्राप्त होता है। जब तक इस ग्रंथ का उदय नहीं हुआ है तभी तक कलयुग में ब्रह्मद्यातिक पाप फैलते रहेंगे। शास्त्रों के झगड़े, अनेक प्रकार के उत्पात, करूर यम के भट्टों की निर्भयता, तीर्थों का विवाद, सत्य दान और देवताओं की मान्यता संबंधी विवाद तभी तक महितल पर हो रहे हैं जब तक श्री शिव पुराण का पृथ्वी पर उदय नहीं होता है। जब यह प्रत्यक्ष हो जाएगा तब शास्त्रों के परस्पर झगड़े आदि सभी इसकी गर्जना से समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि भगवान वेद व्यास के कहे हुए इस पुराण का बहुत महत्व है। इसके कीर्तन और श्रवण से जो फल प्राप्त होता है वह सब तो मैं नहीं कह सकता, किंतु उसका कुछ महत्व मैं आप लोगों से कहता हूँ। ध्यान देकर सुनिए। इसमें अपनी ओर से कुछ नहीं कहूँगा, जो व्यास जी ने कहा है वही कहूँगा। व्यास जी ने कहा है, यदि शिव पुराण का एक या आधा श्लोक भी कोई पढ़ेगा तो वह पाप से छूट जाएगा, और यदि सावधानी से संपूर्ण पढ़े तो जीवन मुक्त हो जावे, और इसके अनुसार आचरण करे तो एक एक दिन में एक एक अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करेगा। यदि कोई दूसरे से भी शिव पुराण की पूजा करे दे तो वह भी सब देवताओं की पूजा के समान फल प्राप्त करे, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि शिव संहिता नामक इस सुधा को स्वयं श्री शिव भगवान ने उपनिषद रूपी समुद्र को मतकर उसमें से निकाला है। अतः जो इसको पान करेगा वह निश्चय ही अमर हो जाएगा। यदि कोई एक महीने से पढ़े तो ब्रह्म हत्या जो लगती है उससे भी मुक्ति मिल जाती है, उन पापों से भी छुटकारा मिल जाता है। और शिवालय में या बेलपत्र के वन में जो इस संहिता को पढ़ेगा वह अद्भुत फल का लाभ करेगा। जो श्री भैरव जी की मूर्ति के सामने इसका 3 बार पाठ करता है उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। यदि चतुर्थी के दिन निराहार रहे बिलपत्र के मूल में बैठकर इसे पढ़े तो शिव जी की पूजा के समान है, और उसकी देवता भी पूजा करते हैं। जो बेलपत्र के नीचे बैठ गए इस कथा को पढ़े या फिर भैरव जी के मंदिर के सामने इस कथा को पढ़े। शिव का एक रूप भैरव है, काल भैरव इसी का नाम है। ठीक है, एक बार मैं आपको बताऊं, धर्मराज ने किसी व्यक्ति को धरती पर लेने के लिए यमदूतों को भेज दिया। अभी जाओ भाई। और वो क्या कर रहा था? शिव की भक्ति में लग रहा था, बड़ा आनंद उसको आ रहा था, और शिव साक्षात उसकी कीर्तन को सुन रहे थे। जैसे यमदूत आए उसको हाथ लगाने लगे तो यमदूतों को आग लग गई। डर के मारे वापस गए कि हम उस इंसान को नहीं ला सकते, वो बड़ा पावरफुल है। तो धर्मराज ने दूसरे दूतों को भेजा, उन्होंने भी मना कर दिया। स्वयं धर्मराज उस प्राणी को लेने के लिए आ गए, क्योंकि जो विधि का विधान है उसको तो जाना पड़ेगा, उसका लेखा जोखा पूरा हो चुका है। तो धर्मराज स्वयं आ गए भैंसे पर सवार होकर के, और उसके प्राण हरने लगे। तो शिव ने उसी को यानी कि मौत को भी मार दिया। शंकर भगवान ने मौत को भी मार दिया। जब मौत को मरा हुआ देखा तो स्मृति एक यमराज की पुत्री थी, वो भागी विष्णु लोक हो गई। भगवान विधि के विधान का विनाश हो रहा है। शंकर भगवान ने यम को ही मार दिया, मौत को ही मार दिया। अब सृष्टि में क्या होगा? ब्रह्मा विष्णु सभी इकट्ठे होकर के श्रीमन नारायण 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 का जाप करते हुए और शिव शंकर के पास पहुंचे कि भगवान ये आप क्या कर रहे हैं? भाई विधि का विधान है, जिसकी मृत्यु होगी वो मेरे से पूछ करके होगी, क्योंकि उसका दाता तो मैं हूँ, संहार तो मैंने करना है। यमराज ने बिना पूछे, मुझसे पूछा ही नहीं, तो उनको मृत्यु देने कैसे आ गए? बोले जी उनका तो काम ही है ये, वो तो लेने ही आते हैं। ये अच्छा, ये संसार की रीति है। अगर कोई किसी के घर में जाकर के बिना पूछे उसका सामान ले आए तो क्या कोई उठाने देगा? ये संसार मेरा घर है,
और जितने भी प्राणी हैं वो सब मेरी वस्तुएं हैं। कोई मेरे इस प्राणी को लेकर के जाएगा तो क्या मैं ले जाने दूंगा? अर्थात नहीं, पहले मेरे से पूछना चाहिए था। तो उस दिन के बाद विधान हुआ कि जो भी प्राणी जाएगा शंकर भगवान से यमराज उसको पूछ करके ले जाएंगे, तभी यम के दूत ले जा सकते हैं। और जो शिव कथा सुन रहा है और उसमें मगन है, वहाँ तो यम दूत भी नहीं आ सकते। तो कितनी बड़ी व्याधि टल सकती है इस कथा के सुनने से, कितने संकटों का विनाश होता है इस कथा को सुनने से। देखिए, वेद और श्री ब्रह्मा जी की सम्मति के अनुसार श्री शिव जी ने ही पहले इस शिव पुराण की रचना की, जिसमें पहला विश्वेश्वर संहिता, दूसरा रुद्र संहिता, तीसरा विनायक संहिता, उमा संहिता, मातृ संहिता, एकादश रुद्र संहिता, कैलाश संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, हजारों कोटि रुद्र संहिता, वायव्य संहिता और धर्म संहिता, इतनी संहिताएं इस पुराण से सम्मिलित हैं। ये सभी पुण्यतर हैं। इनमें विश्वेश्वर, रुद्र, विनायक, ये तीनों संहिताएं 10-10 हजार तथा उमा और मातृ ये दोनों 8-8 हजार और एकादश रुद्र संहिता 13 हजार, कैलाश संहिता 6 हजार और शतरुद्र 3 हजार, कोटि रुद्र 9 हजार, सहस्र कोटि रुद्र 11 हजार, वायव्य संहिता 10 हजार और धर्म संहिता 12 हजार, कुल 1 लाख श्लोकों का ये शिव पुराण है। इस शिव पुराण की कथा में कुल मिलाकर के 1 लाख श्लोक बनते हैं, परंतु इससे शिव जी ने अब केवल 24 हजार का ही सबके लिए रख दिया। उनमें से भी 1 लाख श्लोकों में से घटा करके केवल कितने रह गए हैं? 24 हजार श्लोक। इतना कम कर दिया है। देखिए, निंद्रा आते, कथा सुनते हुए निंद्रा आती है, नींद पर थोड़ा कंट्रोल करें, क्योंकि निंद्रा ने कहा था कि भगवान जहाँ कथा होगी वहाँ मैं जरूर पहुँचूंगी। आशीर्वाद लिया है उसने कि जहाँ भजन कीर्तन होगा, जहाँ निंद्रा, जहाँ कोई भी कथा होगी तो निंद्रा देवी वहाँ अवश्य आएगी। भले ही सारी रात नींद ना आए, लेकिन कथा में जाने पर निंद्रा आ जाती है। क्यों? क्योंकि गोरा सो गई थी, वो कथा उस कपोत और कपोत्री ने सुनी थी, गोरा भी सो गई थी कथा सुनते सुनते। तो यही कथा है जो अमर कथा है। तो इसमें क्या कहा है कि मैं तो ये कहूँगा कि जैसा भी है, मेरा सनातन धर्म सबसे ऊपर है। मैं अपने धर्म का प्रचार करूँगा, जिसकी जो नीति है उसको वैसे अपना करिए बड़े। तो आगे क्या कहा है? इन 7 संहिताओं में ही शेष रह गया यथा विद्येश्वर संहिता, रुद्र संहिता, शतरुद्र संहिता, श्री कोटि रुद्र संहिता, श्री उमा संहिता, श्री कैलाश संहिता और वायव्य संहिता। जो इस समय इस सब संहिता युक्त श्री शिव महापुराण को आदर से पूरा पढ़ेगा, वह जीवन मुक्त हो जाएगा। यह सब पुराणों का तिलक और सब जीवों का कल्याण दाता है। इसमें वेदांत और विज्ञान सब कुछ पूर्ण रूप से निहित है। इसे परम आदर से पढ़ने वाला शंभु प्रिय हो परम गति का लाभ प्राप्त करता है। श्री व्यास जी बोले, सूत जी के ऐसा कहने पर उन समस्त ऋषियों ने कहा, हे महामुनि, सूत जी, यदि आप हमें अद्भुत वेदांतसार महाशिव पुराण सुनाते तो बड़ी कृपा होती। मुनियों से ऐसा सुनकर शिव जी का श्रवण करते हुए सूत जी प्रसन्न होकर बोले, अच्छा, तो अब आप लोग इस अनामय शिव महापुराण को ही सुनिए, जो समस्त वेदों का सार है और जिसमें भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों का वर्णन है। हे ऋषियों, पूर्व समय में जब पुन पुन कल्पों का क्षय होता है गया और उसके पश्चात जब इस कल्प का प्रादुर्भाव हुआ, तब सृष्टि संबंधी कार्यों के आरंभ होने पर 6 कुलीन अर्थात 6 कर्मों के करने
वाले उत्तम कुल के मुनियों में यह मतभेद उत्पन्न हो गया कि सबसे पर है या नहीं। इसके निर्णय के लिए वे लोग ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा जो सबसे पहले उत्पन्न हुआ और जिसमें मन वाणी का कोई गम नहीं तथा जिससे ब्रह्मा विष्णु रुद्र इंद्रादिक महाभूतों और इंद्रियों आदि से संयुक्त सारे जगत की उत्पत्ति होती है, वही सबसे पर है, सबसे हटकर के वही है। सबसे हटकर कौन है? आप वृंदावन की यात्रा करने गए थे तो आप वहाँ देखा सबसे हट पर कौन था? परिक्रमा कर रहे थे और परिक्रमा करते हुए जब थोड़ा पीछे रह गए थे तो मैं एक साधु के पास बैठ गया। जब तक है सभी नहीं आए। मच्छर काट रहे थे और साधु बैठा हुआ गोविंद का नाम ले रहा। आने जाने वाले कोई 10 डाल रहा था, कोई 20 डाल रहा था, कोई 50 डाल रहा था। सब ने देखा लेकिन उसको अच्छी दृष्टि से नहीं देखा वो कर क्या रहा था। कोई 50 भी डाल रहा था, कोई 100 भी डाल रहा था। उसकी चादर के ऊपर ढेर लग गया। मेरे देखते ही देखते खूब पैसे आ गए उसके पास। और जब उसने आंखें खोली तो कुछ समय के बाद कुछ बच्चे जिनके पास कपड़े नहीं थे, नंग धड़ंग बच्चे आ रहे थे। उस चादर से उठ करके कहा कि ले जाओ। वो सारे के सारे पैसे उसने क्या कर दिया, बच्चों को फेंक दिए। ले जाओ भाई, कपड़े पहन लेना, रोटी खा लेना। सारे हाथ मच्छरों ने काटा। बैठ करके मांगा तो मैंने कहा महाराज सारी रात आप यहाँ बैठ करके इतनी तपस्या करें, गर्मी में बैठे रहे, तो आपने ये क्या किया? तो पैसे का क्या करना? खाना तो खाओगे आप जैसा कोई भगत आ जाएगा खाना खिला देंगे। उपकार किया है मैंने। इनके पास कपड़े नहीं थे, मैंने देखा ये नंगे भूखे आ रहे हैं, इन गुजारा हो जाएगा इनका। और मेरा क्या है? जिसकी भूमि पर मैं बैठा हूँ वो अपने आप कहीं से इंतजाम कर रहा है। देखा था ना, तो उसका काम ही यही था। एक साधु ऐसा है वो कभी बैठता ही नहीं, उसी परिक्रमा में चलता है, कभी बैठता ही नहीं है। कई साल हो गए ना ही रुकता, दौड़ ही लगाता रहता है, घूमता रहता है, चलता चलता खाता है, बस दिन रात चलता है वो। उसकी लगन उसी में। तो जिसकी लगन जहाँ लग जाएगी वहीं से पार हो जाएगा। ये शिव पुराण का ये महापुराण जो कथा है, ये सभी वेदों का सार है, जिसको आज शंकर भगवान की कृपा से वेद व्यासी के द्वारा जो कुछ भी लिखा गया है, अपनी जीवा पर शुद्धि रखते हुए, कोशिश करते हुए मैं आपको इसका श्रवण करा रहा हूँ। कोई गलती भी हो जाती है तो उसके ऊपर फुसर नहीं करना। मन में किसी प्रकार की शंका उत्पन्न हो जाती है तो फुसर नहीं करना, हाथ खड़ा कर देना। रुकावट है, खेद है, तो मैं समझ जाऊंगा ये कुछ पूछना चाहता है। तो ब्रह्मा जी के पास जाकर के, और वह सर्वज्ञ जगदीश्वर महादेव जी हैं जो परम भक्ति से दिखाई पड़ते हैं, तथा रुद्र आदि सभी देवता जिसके दर्शनों के विलासा रखते हैं। अधिक क्या कहूँ, शिव जी की भक्ति से संसार का जाल कट जाता है। उनके प्रसाद से भक्ति और भक्ति से ही उनकी प्रसाद की प्राप्ति होती है। जैसे बीज से अंकुर और अंकुर से बीज की उत्पत्ति होती है। अतः हे ब्राह्मणों, आप लोग महादेव का प्रसाद पाने के लिए 1000 वर्ष का दीर्घ यज्ञ कीजिए, जिसमें शिव जी की कृपा से आपको साध्य और साधन का ज्ञान हो जाएगा। इस पर मुनियों ने पूछा, हे सूत जी, वह साध्य और साधन क्या है? हमें तो यही नहीं पता साध्य क्या होता है, साधन क्या होता है। तो इस पर जब व्यास जी ने बताया कि साध्य शिव पद है और साधन उनकी सेवा करना। जो हमारे पास कुछ करने को होगा, ये माई कहिए क्या है मेरा साधन, क्योंकि इसके जरिए मैं बोल रहा हूँ।
और साध्य क्या है? आगे किताब रखी, किताब मेरा साध्य है। तो शिव साध्य है और उनकी सेवा करना साधन है। परंतु इसके लिए साधक को श्रोता ही निष्प्रिय होना चाहिए। जब इस प्रकार का वेद विधि से भगवान शिव की आराधना होती है तब परमेश पद की प्राप्ति हो जाती है और जो जैसा करता है उसे वैसा फल प्राप्त होता है। इस संबंध में स्वयं शिव जी ने भी कई निर्देश दिए हैं। कानों से सुनना, वचन से कहना, मन से मनन करना भी एक महान साधन है। कानों से सुनना, मन से मनन करना और मुख से वचन बोलना। देखे होंगे, एक उदाहरण देते थे पहले जब मैं छोटी कक्षा में पढ़ता था। 25 पैसे का एक कायदा आता था, उसके ऊपर बापू के 3 बंदर होते थे। कानों पर, आँखों पर और मुंह पर हाथ लगाए रखते थे। क्या कहते थे वो? बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो और बुरा मत। क्यों कहते थे? भाई बुराई जो होती है उसको साइड से निकाल देना चाहिए। तो यहाँ पर कहा उसे वैसा फल प्राप्त होता है जैसी वो कर्म करता है। कर्मों का फल सबको मिलेगा। कर्मा का फल पड़े भोगना, अटल दरिया आगे मिल जाएगा, आज नहीं तो कल मिल जाएगा। अच्छा करेगा तो अच्छा फल मिलेगा और बुरा करेगा तो उसकी सजा भी मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। कानों की शोभा किससे है? कुंडल पहनने से, मुट्ठी पहनने से कानों की शोभा नहीं है। अच्छा सुनने से कानों की शोभा है। कान जब भी अच्छे हैं तो वो अच्छी बातों को सुने। दुराचार, बुरी बातों को सुने तो कान क्या अच्छे हैं? उनको कितना श्रृंगार कर लो कानों का। और मुख की जीवा, मुख में जो जीवा रहती है, जीव जिसको कहते हैं रसना, वो भी तभी तक बढ़िया है जब तक वो रस पैदा करते हैं। कहा एक बार, क्या कहा? दांतों ने कहा कि जीवा शांत बैठी रहो, 32 के बीच में रहती है, काट लेंगे। बोला अरे भाई बैठा रहो, एक बार आ लूँगी 32 बार आ गई। किसी ने एक बार कोई कड़वा शब्द करूँगी ऐसा मारेगा कुछ तेरे 32 बार आ जाएगी। ये रसना है, इसे अच्छा बोलिए। हाथों की शोभा कब होती है? कंगन पहनने से नहीं होती हाथों की शोभा। हाथों की शोभा दान देने से होती है। दान करिए अपने धर्म के लिए, अपनी इस पद्धति को आगे बढ़ाने के लिए, और नहीं तो परोपकार करने के लिए। देखिए हमारे पास हैं बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जो हमेशा क्या करती हैं? देती हैं, लेती कुछ नहीं है ना। देती हैं, लेती तो कुछ है ही नहीं, लेकिन उनको भी हम दे सकते हैं। आपको पता है इन बातों का। सूर्य भगवान है, क्या करता है? हमारे को प्रकाश देता है। गर्मी सर्दी का एहसास सूर्य भगवान कराता है, हमारी फसलें पैदा होती हैं, प्रकाश संश्लेषण करता है। चंद्रमा शीतलता देता है। और तो और दूर की बात छोड़िए, एक पेड़ है वो फल भी देता है, छाया भी देता है, लकड़ी भी देता है। और हम क्या देते हैं? कुछ नहीं। भले एक वाड़ी उठा करके काटने लग गए करते हैं। जल है, हमारे मैल को धोता है, तन और मन सबको निर्मल जल करता है ना। हम कुछ नहीं देते, उल्टे मैला ही करते हैं, जल को दूषित करते हैं। वायु भी हमारे को प्राण देती है, सांस लेते हैं, उसमें क्या करते हैं? क्या देते हैं उसको? तो वहाँ बताया दान कीजिए और दान से यज्ञ होगा, यज्ञ होगा। यज्ञ से जब वो घी जलेगा, लकड़ियाँ जलेंगी, आम की लकड़ी। तो ये बार है ना, सबकी आँख दुखनी आ रही है। ये क्या है? वायरस है।
जो वायरस आ रहा है। अगर हमारी वायु शुद्ध होती, इसमें कोई प्रदूषण की मात्रा नहीं होती, तो क्या हमारी आँख दुखनी आ सके थी? बिल्कुल नहीं आ सके थी। प्रदूषण ज़्यादा होने से, धार्मिक कार्य कर्म कम होने से वायु दूषित हो जावे जब कोई बीमारी आवे है, नहीं तो बीमारी नहीं आवे। तो जो ये बीमारी आती है, वायरस आते हैं, मलेरिया आ गया, डेंगू आ गया, प्लेग आ गया, ये एक और बीमारी आ रही है, वो जख्म बना हुआ है, उस तरफ चल रही है। तो ये क्यों आते हैं? क्योंकि वायु दूषित होगी, और वायु को शुद्ध करने के लिए दान की आवश्यकता होती है। और दान कब होगा? जब सारे इकट्ठे होंगे, सभा होगी, और सभा होगी तो बूंद बूंद से घड़ा बन जाएगा, और उसके लिए यज्ञ होगा, कुछ प्रसाद भी बनेगा, तो प्रसाद बांटेंगे, उससे भावना बनेगी, और यज्ञ कराएंगे, उससे क्या होगा? वायु शुद्ध हो जाएगा, तो वायरस मर जाएगा। क्योंकि वे महेश्वर श्रोताई सुनने, कीर्तन करने और मनन करने योग्य हैं। अतः साध्य तक पहुंचना हो तो साधन में डट जाना ही आवश्यक है। प्रत्यक्ष का ही विश्वास होता है। अतः बुद्धिमान को चाहिए कि पहले गुरुमुख से श्रवण कर कीर्तन और मनन द्वारा शिव योग को प्राप्त होवे। संभव है कि साधन में पहले तो कुछ क्लेश प्रतीत हो, परंतु पीछे आनंद मंगल ही प्राप्त होता है। इस पर मुनियों ने पूछा, हे सूत जी, श्रवण और मनन क्या है तथा कीर्तन कैसे किया जाता है? सुनना क्या है, मनन क्या है, और कीर्तन कैसे किया जाता है? ब्रह्मा जी ने कहा, ईश्वर के रूप में गुण नाम और उनके विनाशों में अपनी पूजा और जप से रुचि बढ़ाना तथा निरंतर अपनी युक्तियों सहित अपने मन को उसके सम्मुख रखना